समंदर की लहरों पर बिछी है बारूद की बिसात। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका का चक्रव्यूह तो दूसरी तरफ ईरान का बेखौफ अंदाज। क्या सुपर पावर अमेरिका की घेराबंदी फेल हो गई है या फिर खाड़ी के पानी में कोई बहुत बड़ा खेल शुरू हो चुका है? शुरुआत करते हैं उस तस्वीर से जिसने अमेरिकी नौसेना की नींदें उड़ा दी है। प्रतिबंधों की परवाह किए बिना ईरान का एक विशालकाय सुपर टैंकर सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सीने को चीरते हुए निकल गया। कोई छिपाव नहीं, कोई डर नहीं, ट्रैकिंग सिस्टम ऑन, और देखते ही देखते 20 लाख कच्चा बैरल तेल लेकर ये टैंकर सुरक्षित ईरानी जल क्षेत्र में दाखिल हो गया। सवाल यह है कि जहां अमेरिका के 15 युद्धपोत और हजारों सैनिक तैनात हैं, वहां ये सेंधमारी कैसे हुई? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। खबर है कि 14 अप्रैल को एक चीनी टैंकर ने भी इसी रास्ते से अमेरिकी घेराबंदी को धत्ता बता दी थी। हालांकि बाद में उसने अपना रास्ता बदला, लेकिन ये घटनाएं बताती है कि अमेरिका की नाकाबंदी उतनी मजबूत नहीं है जितनी दावा किया जा रहा है। हालांकि अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स भी शांत नहीं बैठे हैं। उन्होंने 2 ईरानी टैंकरों को रोककर वापस लौटने पर मजबूर तो किया, लेकिन जब एक सुपर टैंकर बिना किसी चुनौती के गुजर जाता है तो साख पर सवाल उठना लाजमी है। तेहरान भी अब सिर्फ समंदर के भरोसे नहीं है। ईरान ने अपनी ज्योग्राफी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। पाकिस्तान, तुर्की और इराक के साथ लगती अपनी हजारों किलोमीटर लंबी सीमाओं का इस्तेमाल कर ईरान अब व्यापार के नए रास्ते खोल रहा है। पाकिस्तान के साथ शुरू हुआ ये नया ट्रांजिट कॉरिडोर इसका ही जीता जागता सबूत है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अमेरिका का समुद्री वर्चस्व अब चुनौती के घेरे में है? क्या ईरान ने पासा पलट दिया है या फिर ये आने वाले किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? देखिए इस रिपोर्ट में। The U.S. has announced a formal blockade of Iranian ports and coastal areas. This is illegal action. All vessels are advised to immediately return to port if leaving and discontinue transit to Iran if that is your next port of call. Do not attempt to breach the blockade. Vessels will be boarded for interdiction and seizure transiting to or from an Iranian port. Turn around and prepare to be boarded. If you do not comply with this blockade, we will use force. The whole of the United States Navy is ready to force compliance. Now. अमेरिकी शक्ति के सामने खाड़ी क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती अब उभर रही है। एक प्रतिबंधित ईरानी सुपर टैंकर सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजर गया है। कोई रोक टोक नहीं, कोई छिपाव नहीं। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार ये विशाल क्रूड कैरियर, जो लगभग 2 मिलियन बैरल तेल ले जा सकता है, खुले तौर पर अपने ट्रैकिंग सिस्टम को चालू रखते हुए ईरानी जल क्षेत्र में प्रवेश कर गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये दुनिया के सबसे अधिक निगरानी वाले समुद्री मार्गों में से एक से बिना किसी चुनौती के गुजर गया। ये घटना एक दिन पहले हुई एक और बड़ी चूक के बाद सामने आई है। शिपिंग डेटा के अनुसार अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद एक चीनी टैंकर 14 अप्रैल को इसी मार्ग से निकल गया। उसने यूएई में कार्गो लोड किया था और अमेरिकी नौसेना के उस घेराव को पार कर गया जो सिर्फ एक दिन पहले लागू किया गया था। हालांकि बाद में ट्रैकिंग डेटा से संकेत मिला है कि वो जहाज ओमान की खाड़ी में वापस मुड़ गया हो सकता है। इसी दौरान रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका सक्रिय रूप से इस नाकाबंदी को लागू कर रहा है। एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ने ईरान से निकलने की कोशिश कर रहे 2 टैंकरों को रोका और उन्हें वापस लौटने का आदेश दिया। अब तक कई जहाज बिना किसी बल प्रयोग के इस आदेश का पालन कर चुके हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस क्षेत्र में 15 से अधिक युद्धपोत और हजारों सैनिक तैनात किए हैं। वॉशिंगटन ने यहां तक दावा किया है कि उसने मध्य पूर्व में समुद्री वर्चस्व हासिल कर लिया है। लेकिन ये ताज़ा घटनाएं कुछ और ही संकेत देती हैं। नाकाबंदी उतनी मजबूत नहीं हो सकती जितनी बताई जा रही है। फिर आता है एक चौंकाने वाला राजनीतिक मोड़। रिपोर्ट्स के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये घोषणा की है कि ईरान के साथ युद्ध पहले ही खत्म हो चुका है। उनके शब्द छोटे थे लेकिन प्रभावशाली थे। ये खत्म हो गया है। ये बयान पहले दी गई सैन्य टकराव की चेतावनियों से बिल्कुल अलग है। ये संकेत देता है कि टकराव से बातचीत की ओर रुख हो सकता है। दरअसल ट्रंप ने पुष्टि की है कि ईरान के साथ बातचीत का एक और दौर कुछ ही दिनों में हो सकता है। ये साफ संकेत है कि कूटनीति फिर से मेज़ पर आ सकती है। इसी बीच ईरान तेज़ी से अपनी रणनीति बदल रहा है। समुद्री मार्गों पर निर्भर रहने के बजाय तेहरान अब एक साथ अंदर और बाहर दोनों दिशाओं में ध्यान दे रहा है और अपने भूगोल को सबसे बड़ा हथियार बना रहा है। पाकिस्तान, तुर्की और इराक जैसे देशों से जुड़ी हजारों किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमाओं के साथ ईरान सीमा पार व्यापार मार्गों का विस्तार कर रहा है। ज़रूरी सामान आ जा रहा है, निर्यात जारी है। पाकिस्तान ने तो एक नया ट्रांजिट कॉरिडोर भी शुरू किया है,
जो अपने बंदरगाहों को ईरान के जरिए मध्य एशिया से जोड़ता है। ये स्थलीय मार्गों को आर्थिक जीवन रेखा में बदल रहा है। रणनीति साफ है, अगर समुद्र बंद है तो जमीन बोझ उठाएगी। और जैसे जैसे टैंकर निकल रहे हैं और व्यापार मार्ग बदल रहे हैं, एक बात साफ होती जा रही है, ये अब सिर्फ सैन्य टकराव नहीं रहा, ये रणनीति, धैर्य और वैश्विक प्रभाव की परीक्षा बन चुका है। अब सवाल ये है कि अमेरिकी नाकाबंदी मजबूत बनी हुई है या धीरे धीरे उसमें दरारें पड़ रही हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.